जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। न्यू रूल एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। आपको पता होगा हर दिन एक नया रूल, नई अपडेट आती रहती है, तो आपको भी इन रूल से अपडेट रहना जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, देयर आर मैनी चेंजेस एप्लीकेबल डे टू डे। हर दिन एक नया रूल आता है, आपको अपने आप को अपडेटेड रखना है योरसेल्फ, ताकि इन फ्यूचर में आपको किसी भी तरह से किसी भी डिपार्टमेंट से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अगर हम बात करें दोस्तों जीएसटी की, तो जीएसटी के अंदर IMS यानी कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेबल हो गया है 1 अक्टूबर से, जहां पर दोस्तों आपको पता होगा जीएसटी या 2B के हिसाब से आपको डेटा मिलता है। तो ये डेटा तभी मिलेगा जब आपको जो भी इनवॉइस आपने खरीदे थे कुछ चीज को, कुछ गुड्स को या सर्विस को, तब वहां पे आपको एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग करना पड़ेगा। हालांकि कुछ भी नहीं करते हैं तो भी ऑटोमेटिकली ये माना जाएगा कि आपने एक्सेप्ट कर दिए हैं और आपके 2B के अंदर वो इनपुट चला जाएगा। 2B के हिसाब से आपको पता होगा 3B में आपको इनपुट मिलता है। तो 1 अक्टूबर से दोस्तों आपके ये रूल एप्लीकेबल हो गए हैं। IMS फैसिलिटी का बिल्कुल आपको ध्यान देना है। इसके बाद में टैक्स ऑडिट, आपको पता होगा 30/9/2024 तक ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी 1 करोड़ से ज्यादा सेल थी, 50 लाख से ज्यादा सर्विस थी, उसे टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती थी। लेकिन कुछ डिफिकल्टीज फेस की गई किसी टैक्स पेयर के द्वारा, तो इस तारीख को 7 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अब 7 अक्टूबर तक आप इस ITR को भर सकते हैं और इस ऑडिट को फाइल कर सकते हैं। दोस्तों इस ऑडिट की जो ITR है वो 31/10/2024 तक आपको हर हाल में फाइल करनी पड़ेगी। सेक्शन 115 QA के बारे में बात करेंगे दोस्तों। पहले आपको पता होगा था बायबैक ऑफ शेयर के मामले में कंपनी को टैक्स देना पड़ता था, डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब कंपनी को किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये अब टैक्सेबल हो गए हैं शेयर होल्डर के हाथ में, इन्वेस्टर के हाथ में। जिस व्यक्ति ने ये बायबैक ऑफ शेयर करवाए हैं उसको ही यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, कंपनी को अब डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं देना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं TDS के बारे में। TDS का सेक्शन 194DA, आपको पता होगा इंश्योरेंस की मैच्योरिटी, आपने किसी भी तरह का बीमा कराया है तो डे बाय डे यहाँ पे रूल स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। लेकिन TDS के मामले में आपको थोड़ी सी राहत दी है। 5% की जगह 2% TDS अब LIC या किसी भी लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी पर आपका काटा जाएगा। 194G दोस्तों, G का मतलब होता है कमीशन पे। अगर आपको कमीशन मिला है, लॉटरी अगर आपने किसी को बेची है, जैसे कि पंजाब, सिक्किम, केरला, नागालैंड, बहुत सारी ऐसी स्टेट हैं जहां पर लॉटरी खरीदना और बेचना लीगल होता है, तो जिस एजेंट के माध्यम से ये लॉटरी बेची जाती है उसको कुछ कमीशन मिलता था, तो वो कमीशन 5% TDS कटकर मिलता था। लेकिन अब 5 की जगह 1 अक्टूबर से ये 2% हो गया है। सेक्शन 194H दोस्तों, कमीशन ब्रोकरेज के मामले में अगर आपको किसी भी तरह की ब्रोकरेज कमीशन दलाली मिली है तो सेक्शन 194H में आपका 5% TDS कटता था, लेकिन 1 अक्टूबर से 5% की जगह अब आपका 2% TDS काटा जाएगा। सेक्शन 194IB दोस्तों, बहुत सारे लोग जो मेट्रो सिटी में रहते हैं या जो ज्यादा किराया देते हैं, कम से कम ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 50,000 रुपए से ज्यादा का किराया देता है, तो वो चाहे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती हो या नहीं होती हो, उसको पहले 5% TDS काट करके सामने वाले व्यक्ति को देना पड़ता था और 10 नंबर की भी जरूरत नहीं होती थी। पैन नंबर से आप उसका TDS काट सकते थे। लेकिन अब 5% की जगह 2% TDS ही काटा जाएगा 1 अक्टूबर 2024 से। 194IA के अंदर भी ड्रास्टिकली चेंज हुआ है दोस्तों। आपको पता होगा 50 लाख से ज्यादा की कोई भी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड आप खरीदते हो तो सामने वाले व्यक्ति को 1% TDS काटकर ही आपको पेमेंट देनी होती थी। इस केस में क्या होता था दोस्तों, कई बार एक से ज्यादा खरीदने वाले होते थे। जैसे मान लीजिए 60 लाख की कोई प्रॉपर्टी है और 2 व्यक्ति यहाँ पे खरीद रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि मेरी भी 30 लाख 50 लाख से कम है, दूसरा व्यक्ति बोलता था मेरी भी 50 लाख से कम है, तो दोनों ही व्यक्ति TDS नहीं काटते थे। लेकिन अब एग्रीगेट सम ऑफ ऑल पार्टीज यहाँ पे इंक्लूड हो गया है, दोनों ही पार्टी को अपने अपने हिस्से का TDS अब काटना पड़ेगा। सेक्शन 192, आपको पता होगा TDS ऑन सैलरी। जब भी सैलरी आपको मिलती है तो TDS काट के मिलती है, बड़ा ही दुख होता है दोस्तों। लेकिन अब थोड़ा सा दुख आपका ये कम होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा इसके अलावा और कोई भी TDS या TCS आपका अगर कटा हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक व्हीकल खरीदा, 15 लाख रुपए की कार खरीदी, वहां पे 15,000 रुपए आपका TCS कलेक्ट हो गया, तो इस TCS का क्लेम आपको सैलरी के TDS काटते समय आपको छूट दे दी जाएगी, उसका एडजस्टमेंट आपको दे दिया जाएगा, फिर आपका TDS कंप्यूट होगा सैलरी के ऊपर। इसी तरह से दोस्तों 194Q, परचेज अगर आप करते हो किसी से 50 लाख रुपए से ज्यादा की, तो आपका TDS वो काट लेता था। तो लेकिन अब लोअर TDS या नो TDS का सर्टिफिकेट आप दे सकते हो अंडर सेक्शन 197, क्योंकि आप एक लॉस मेकिंग एंटिटी हो, आपको ITR फाइलिंग मैंडेटरी नहीं है। ऐसा कोई भी केस है तो आप ये 194Q के अंदर लोअर TDS या नो TDS का सर्टिफिकेट फाइल कर सकते हो। STT दोस्तों, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, शेयर मार्केट में अगर आप ट्रांजैक्शन करने के शौकीन हैं तो आपके लिए शेयर मार्केट में काम करना थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। स्पेशली F&O के मामले में आपको पता होगा 100 में से 90 से ज्यादा लोग यहाँ पे नुकसान खाते हैं अगर आप फ्यूचर के अंदर काम करते हो। तो STT पहले क्या होता था दोस्तों, 0.125 होता था, अब 0.02, मतलब इतना % यहाँ से बढ़ा दिया है, और 0.06
0.25 से लेकर अब 0.1% ऑप्शन के अंदर आपका जो STT है वो हो गया है। तो बट ऑब्वियस ही बात है, आपका खर्चा यहाँ पे बढ़ने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों PPF अकाउंट, वो भी माइनर का और वो भी इरेगुलर का मतलब ये होता है आपने रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किए थे, आपके पेरेंट या लीगल गार्जियन वहां पे ऐड नहीं थे, तो उस अकाउंट के अंदर आपको सेविंग इंटरेस्ट मिलने वाला है जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग होता है 4%। लेकिन अगर आपका अकाउंट रेगुलर है और उसके अंदर कोई लीगल गार्जियन या मदर या फादर ऐड है तो उन दोनों को मिलाकर ही आप 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब माइनर और उसके पेरेंट को दोनों को 1.5 लाख रुपए की छूट नहीं मिलने वाली है। PPF मोर देन वन अकाउंट, अगर आपके नाम से एक या एक से ज्यादा PPF अकाउंट है तो दोस्तों आपको सावधान हो जाना है। आपको यहाँ पे एक प्राइमरी अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, बाकी के सब या तो आपको बंद करवाने पड़ेंगे या आपको ट्रांसफर कराने पड़ेंगे और मैक्सिमम 1.5 लाख की छूट मिलने वाली है। बाकी जो भी अकाउंट होंगे या तो इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा या सिर्फ सेविंग का 4% ही ब्याज मिलने वाला है। PPF NRI दोस्तों नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन थे आप पहले तो रेजिडेंट ऑफ इंडियन थे और आपने यहाँ पे अकाउंट खुलवा लिया, बढ़िया, आप 7.1% के इंटरेस्ट का आनंद ले रहे थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर से आपको बोल दिया है अगर आप एक NRI हैं तो आप नया खाता तो नहीं खुलवा पाएंगे और जो पहले आपका खाता खुल रहा था वो भी आपको बंद करवाना पड़ेगा, क्योंकि 30/9 तक तो आपको सेविंग का ब्याज मिलेगा और 1/10 के बाद में आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो बिना ब्याज के आप सरकार के पास में पैसा क्यों छोड़ेंगे? या तो इसको बंद करवाना पड़ेगा या किसी और अकाउंट में आपको ट्रांसफर कराना पड़ेगा। सुकन्या समृद्धि योजना दोस्तों आपको पता होगा 2 बेटी तक आपको ये अकाउंट ओपन करने के लिए फैसिलिटी दी जाती है। अकाउंट शुड बी इन द नेम ऑफ पेरेंट, आपको पता होगा 18 साल से कम की अगर कोई बेटी या बच्ची है आपकी तो उसके नाम ये अकाउंट खुल जाता है। लेकिन यहाँ पे पेरेंट और लीगल गार्जियन होने जरूरी हैं। पहले दोस्तों आप अपने दादा या दादी को भी पेरेंट लीगल गार्जियन बना लेते थे, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपका ये इरेगुलर अकाउंट माना जाएगा और सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों कुछ रूल लागू हुए हैं। ये रूल अच्छे हैं या बुरे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्हें नहीं पता था कि ये नए चेंज आ चुके हैं। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।